टाइम्स न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ महेंद्र चौधरी। पाली ज़िले के चंडावल गांव में कल एक दर्दनाक और भयानक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जिसके तहत एक 9 वर्षीय बच्ची का दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। बच्ची दुकान पर सामान लेने गई थी और उसी की आड़ में दुकानदार ने उसको दुकान में बुलाकर उसके साथ गलत काम करने का प्रयास किया, जिसके तहत पुलिस ने सोजत थाने में मामला दर्ज किया है और आगे का अनुसंधान जारी है। हम इस वक्त उस पीड़िता के घर पे मौजूद हैं और बच्ची नादान मासूम बच्ची हैं, भगवान रूपी बच्ची हैं जो कुछ जानती नहीं अभी तक। उसके साथ ऐसे मानवता को शर्मसार करने वाली घटना घटित हुई है। ऐसे लोग भी हमारे समाज में रहते हैं। ऐसे लोगों को फांसी के अलावा दूसरा कोई भी सज़ा मुनासिब नहीं होगी। ईश्वर के घर में उसको फांसी देकर ही न्याय दिया जा सकता है। इस वक्त वो बच्ची छोटी हमारे साथ मौजूद है। हम उसका चेहरा आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन वो क्या बोल रही हैं वो ज़रूर आपको सुनाएंगे। उसके खुद के बयान क्या है, उसके साथ क्या हुआ, वो खुद बोल के आपको सुनाएगी। बेटा, आपके साथ क्या हुआ था? मैं दुकान गई थी उन टाइम मैं बैठी थी, मैंने बैठी ही थी क्या कि मैंने बैठ जा, मैं पचे मैंने क्यों कि मैंने ही जा डबल कमरा है जो मैंने बोली थी न बचे खुदरी पैंट चड्डी गोडे तक खोल दी न माड़ी खोल रही थी। પછી बाद में मुंडा में छकायो ने एक आदमी आयो जो मैंने घरे में ली, પછી घर आए ने मम्मी ने कियो मैं मम्मी दूट गई उनका ने हैं। पुलिस में भी तुमने यही कहा? हाँ, पुलिस में ही मैंने। अब तुमको हमारे साथ बच्ची की माताजी मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उसके बाद क्या हुआ। बच्ची ने आपको घर पे बताया आके, उसके बाद आपने क्या किया आपकी बच्ची के साथ। हालांकि ये बात करने का विषय नहीं है, इतनी शर्मनाक बात है। तो आपने क्या कार्रवाई की, क्या हुआ, उसके बारे में थोड़ी जानकारी। मैं वहाँ पे गई इसको लेके साथ में। वो बोलता है, बोले मेरा झूठा नाम ले रहे हो, बोले बच्ची को मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा और मैंने बच्ची को ऐसा कुछ भी बोला नहीं। उसको सब्जी दी और सब्जी दे के उसको घर पे रवाना कर दी। मेरे पास ऑलरेडी कस्टमर बैठे हुए थे और बच्ची बोल रही एक भी कस्टमर नहीं थे वहाँ पर। और बच्ची घर पे रोते रोते आई और बच्ची ने मेरे को ये सारी डिटेल बताई कि मम्मी ऐसा ऐसा हुआ वहाँ पर। जब मैंने उस लड़के को पूछा, मैंने बोली भैया तुमने ऐसा करा मेरी बच्ची के साथ, तो बोलता है नहीं करा। मैंने बोला बच्ची आपकी झूठ बोल रही है। फिर मैं बोली मेडिकल चेकअप करूँगी। बोले हाँ करवा लो। बोले इससे और अच्छा क्या है, बोले उसमें मालूम पड़ जाएगा। बोले मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं करा और मेरी बच्ची खुला बोल रही है, बोले ऐसा करा। और वहाँ पे एक बुढ़ी अम्मा आई थी जो वो अम्मा को बोले थे, बोले कि चेक करो, बोले बच्ची को तेल लगा हुआ है क्या। तो मैं बोली देखो अगर आप मेरा विश्वास नहीं करते दूसरे को दिखा दो। तो वो अम्मा खुद ले जाकर बच्ची को चेक करे तो वो अम्मा बोले कि हाँ बच्ची को तेल लगा हुआ। बोले ये तो झूठी बात नहीं है, बोले सच है। फिर वहाँ पे पब्लिक इकट्ठी हो गई। पब्लिक ने भी बोले बेटा तेरे साथ क्या हुआ। एक एक इंसान अलग अलग ले जा के इसको पूछे। इसने बच्ची ने यही जवाब दिया कि मेरे साथ ऐसा हुआ और इस आदमी ने ऐसा करा। उस लड़के को ये शक्ल से पहचान थी। उसके बाद आप पुलिस में गए? फिर उसके बाद मैं यहाँ पे चौकी में गई चंडावल। फिर वहाँ पे फिर मैंने कम बोला। फिर यहाँ से है तो फिर आगे लेके गए हमको सोजत। फिर हमारी पूरी कंप्लेन वहाँ पे लिखी जाई। पुलिस ने आपको क्या आश्वासन दिया? क्या पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और बच्ची का मेडिकल करवाया और आगे क्या कार्रवाई की, आपको कुछ पुलिस ने जानकारी दी? हाँ, मेडिकल चेकअप भी करवाया और पुलिस वाले सब बोल रहे, बोले हम आपका सपोर्ट करेंगे, बोले हम आपका साथ देंगे, आपको न्याय दिलाएंगे। और मेरा तो एक ही कहना है कि आज मेरी बच्ची के साथ हुआ, कल और भी किसी की बच्ची है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दो, उसको फांसी की सजा दो। बस मैं तो यही कह रही हूँ, बस और कुछ नहीं कह रही। तो ये एक माँ की पीड़ा है जिसकी मासूम सी बच्ची 10 साल की जो अभी स्कूल जाना भी नहीं सीखी, ढंग से बोलना भी नहीं सीखी और उसके साथ मानवता को शर्मसार करने वाली ऐसी घटनाएं होती है तो शायद हमारे समाज में रहने का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। और हम इस घटना पे भी अगर बात नहीं करें, सबसे बड़ी बात यह है, तो हमारे इंसान होने का कोई धर्म नहीं रह जाता, कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इस मामले को लेकर हालांकि कई बड़े बड़े संगठनों के पदाधिकारी मामले को लेकर सोजत भी पहुँचे थाने में, कल रात से वहीं पर बैठे हैं और आज भी दिन भर इस मामले को लेकर नज़र बनाए हुए थे और इस मामले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए वो प्रयासरत हैं। और माँ के आंसू हैं, ये आंसू आपको बता रहे हैं कि कितनी बड़ी घटना इनके साथ घटी और आगे भी बहुत कुछ बड़ी घटना हो सकती थी। वहाँ हालांकि ईश्वर की कृपा रही कि इतनी बड़ी घटना हुई नहीं और बच्ची की जान बच गई। तो आपसे भारत टाइम्स न्यूज़ यही अपील करेगा कि ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा कहने का नहीं, हमें उनको सिर्फ और सिर्फ फांसी की सज़ा मंजूर करनी चाहिए। इससे नीचे हम सज़ा की बात नहीं करते हैं।
अपराधी हालांकि हवालात के पीछे हैं, पुलिस कस्टडी में है और आगे का पुलिस का अनुसंधान जारी है। और हम भी इस न्यूज़ पर पूरी रिपोर्ट और पूरी नज़र बनाए हुए हैं। जैसे जैसे और भी जानकारी मिलेगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इस वक्त हम चंडावल नगर में उपस्थित हैं और मेरे पीछे जो आप जगह देख रहे हैं ये वही जगह है जहां पर ये एक शर्मनाक घटना घटित हुई है। और यहाँ पर वो बच्ची सामान लेने आई थी और इसी दुकान के अंदर उसको ले जाकर उसके साथ ऐसी शर्मनाक हरकत करने का प्रयास किया गया था। और कई सालों से ये यहाँ पर दुकान संचालित है और यहाँ पर कई बार मांग भी उठ चुकी है इसको बंद करने की, लेकिन अभी तक इसको प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और कल शाम को 4 बजे की ये बात बताई जा रही है और लड़की मात्र मासूम सी है और उसकी उम्र 8 से 9 साल बताई जा रही है। और उसके साथ ऐसी घिनौनी हरकत करने का प्रयास इस दुकानदार ने किया है जिसका नाम यासीन खान पुत्र इब्राहिम खान कुरैशी है। और इस वक्त ठीक ये जगह पंचायत समिति जो ग्राम पंचायत है यहाँ की राजीव सेवा केंद्र उसके ठीक सामने है और ये गांव का मुख्य चौराया है। और फिलहाल में हालांकि यहाँ पर पुलिस वाले तैनात हैं सुरक्षा के लिहाज से ताकि यहाँ पर तनाव नहीं हो और सांप्रदायिक सौहार्द है वो बिगड़े नहीं। इसी को लेकर फिलहाल में आरएसी है। आज गांव में रामनवमी का मेला भी भरा है और उस मेले को ध्यान में रखते हुए ताकि सांप्रदायिक सौहार्द जो भाईचारा है वो बिगड़े नहीं, इसको लेकर भी यहाँ पर खूब संख्या में पुलिस बटालियन लगाई गई है और डीवाईएसपी तक यहाँ पर नज़र बनाए रखे हैं। आज बच्ची का मेडिकल हो चुका है और एफआईआर दर्ज हो चुकी है, पोस्को धारा में उसकी एफआईआर दर्ज हुई है और आगे का अनुसंधान करने के लिए कल शायद डीवाईएसपी चंडावल में मौका मुआयना कर सकते हैं और आगे की जो भी कार्रवाई होगी उस बारे में हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ महेंद्र चौधरी चंडावल पाली से। नमस्कार, इस समय मैं खड़ा हूँ पाली ज़िले के चंडावल नगर गांव में जहां पर एक दिन पहले एक बेहद ही शर्मनाक और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना घटित हुई थी। एक 10 वर्षीय बच्ची जो दुकान पर सामान लेने गई और उस सामान लेने के बहाने दुकानदार द्वारा उसके साथ कुकर्म किया गया, दुष्कर्म किया गया और बलात्कार का प्रयास किया गया। हालांकि आरोपी हिरासत में है लेकिन पिछले 2 दिन से पुलिस इस पर मुंह खोलने को तैयार नहीं है, पुलिस इस पर जवाब देने को तैयार नहीं है। कल रामनवमी का मेला था गांव में, इसलिए गांव का माहौल गर्म नहीं हो, गांव में शांति बहाल रहे, इसलिए गांव वालों ने किसी भी प्रकार का कोई भी प्रदर्शन नहीं किया। हालांकि आज उस घटना को 2 दिन हो चुके हैं और आज गांव वालों ने गांव पूरा बंद रखा है इस घटना के विरोध में और गांव वाले पुलिस चौकी चंडावल के सामने धरने पर बैठे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हालांकि यहाँ पर आरएसी तैनात कर दी गई है, भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है ताकि यहाँ पर तनाव नहीं बढ़े और शांति बनाई रहे। और इसके साथ ही पुलिस चौकी के जस्ट सामने पूरा गांव एकत्रित हो रखा है और धरने पर बैठे हैं। इन गांव वालों की कुछ मांगे हैं, उन मांगों को लेकर ये यहाँ पे धरने पे बैठे हैं और पीड़ित परिवार को पिछले 2 दिन से धमकियां मिल रही हैं, केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है, मामला रफा दफा करने का दबाव बनाया जा रहा है। इसके साथ ही पीड़ित परिवार को किसी भी प्रकार की पुलिस के द्वारा सुरक्षा नहीं दी गई है, इसलिए गांव वालों में भारी आक्रोश है। इस समय चौकी के सामने गांव के मुख्य लोग सहित गांव के तमाम व्यापारी बंधु अपने प्रतिष्ठान बंद करके धरने पर बैठे हैं। इनकी मांग है कि आज कलेक्टर और एसपी यहाँ चंडावल में आए और इनकी जो मांगे हैं 5 मुख्य मांगे हैं। पीड़ित परिवार को सबसे पहले सुरक्षा मुहैया कराई जाए, उसके बाद फास्ट ट्रैक में ये मामला चलाया जाए, उसके बाद पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए और इसके साथ ही गांव के अंदर जो अवैध बुचड़खाने और ये जो मीट मांस शराब की दुकान है उनको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए।
पूरे गांव वाले इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, गांव के प्रबुद्धजन यहाँ पर मौजूद है और अभी कार्यक्रम ये शुरू हुआ है धरना प्रदर्शन का। और इनका ऐसा कहना है कि अगर 24 घंटे के अंदर ये मांगे नहीं मानी गई तो ये प्रदर्शन जारी रहेगा और तब तक दुकानें नहीं खोली जाएगी। इसके साथ ही यह प्रदर्शन उग्र रूप लेगा जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हालांकि पुलिस इस मामले पर पूरी नजर बनाए हुए है और पाली से पूरी फोर्स यहाँ पर आ चुकी है और गांव को छावनी के अंदर तब्दील कर दिया गया है और जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उनके घरों के बाहर भी पुलिस एकत्रित है और जहां पर यह घटना घटी उस दुकान के सामने भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। हमारे साथ गांव के कुछ प्रबुद्धजन मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पूरा मामला क्या है, आपकी क्या मांगे हैं और किस प्रकार आपको आगे इसको ले जाना चाहते हैं, हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त चंडौल गांव के उप सरपंच मौजूद है। हम सबसे पहले इन्हीं से जानेंगे कि क्या मामला है और आपकी क्या रणनीति और आप यहाँ धरने पर क्यों बैठे हैं। के अंदर जो अप्रिय घटना हुई है उस आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी है, इसलिए हम सारे इकट्ठे हुए हैं। भविष्य में ये कोई पुनरावृत्ति नहीं हो, यही हमारी मांग है। जी लहर जुड़े हुए हैं जो जिलाध्यक्ष है किसान कांग्रेस मजदूर के और साथ ही जिलाध्यक्ष है जाट महासभा के, इनसे बात करते हैं क्या पूरा मामला है और आपकी क्या योजना है, आगे धरने पर बैठे हैं आप। तो देखो, गांव में नाबालिग लड़की के साथ अन्याय हुआ है तो पूरे ग्रामवासी जो भी कर रहे हैं हम भी ग्रामवासियों के साथ हैं और जो भी वो मुलजिम है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए और आइंदे से ऐसा हरकत कोई गांव में नहीं होए। और जो भी ये अवैध कारोबार है इनका, अवैध जगह पे गलत जगह पे धार्मिक स्थलों के पास में ये पंचायत के सामने जो मीट की दुकानें लगी हुई है वो हटनी चाहिए और आबादी के बीच में शराब का ठेका है ये भी कहीं एकांत में लगना चाहिए और बाकी सब गांव के साथ में मैं भी इनका समर्थन देता हूं और पूरा उसको बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। हमारे साथ गांव के सरपंच भी धरना स्थल पर आ चुके हैं और वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। चूंकि गांव के सर्वे सर्वा होते हैं सरपंच और उनके पीछे पूरा गांव चलता है तो इनकी रणनीति जो होगी वो पूरे गांव की रणनीति होगी। तो हम सबसे पहले सरपंच साहब से ही बात करते हैं, पूरा मामला क्या है क्या नहीं जानते हैं। तो हुआ और ये गांव के लिए दब्बा है और अगर ऐसे भविष्य में कुछ पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लिए एक्शन लेना जरूरी है कि उन्हें जो नाबालिग बच्ची है उसको न्याय मिले। और रही बात राजीव गांधी भवन के सामने या रोड पे ये अवैध ढाबे हैं या शराब है, शराब की दुकानें है या बूचड़खाने है, ये बंद होना चाहिए, हटने चाहिए। मैं इस समझ में जो काम करता है उसको अब इनकी जो मुख्य मांगे हैं वो ये है कि गांव के अंदर पिछले कई सालों से अवैध बुचड़खाने और मांस मदिरा की दुकानें चल रही हैं। कई बार प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया था, 2019 में ज्ञापन दिया गया, 2021 में 10 बार ज्ञापन दिया गया, लेकिन प्रशासन ने इस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। उसके बाद उसी दुकान के अंदर ऐसी घटना, अप्रिय घटना, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना होती है और फिर भी प्रशासन मौन रहता है। गाँव वाले पिछले तीसरी घटना है और ये जो व्यक्ति आरोपी है जिसका नाम यासीन खान पुत्र इब्राहिम खान कुरैशी है, इसकी ये तीसरी घटना है बताया जा रहा है ऐसा, और उसके बावजूद प्रशासन मौन है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह घटना 9 तारीख को घटी और आज 11 तारीख है। पुलिस विभाग की तरफ से ना तो कोई प्रेस नोट जारी किया गया और ना ही कोई किसी प्रकार का मीडिया को कोई बयान दिया गया और न ही किसी प्रतिनिधि को कोई रेस्पॉन्स दिया गया पुलिस की तरफ से। आखिर पुलिस इस मामले पर खामोश क्यों है, हम ये सवाल पुलिस प्रशासन ने पूछना चाहते हैं। क्या आप इस मामले को दबाना चाहते हैं? क्या पीड़ित परिवार को धमकाकर इस मामले को रफा दफा करना चाहते हैं या कोई और आपकी मंशा है, या आप जो आरोपी है उसको सह देकर उसको बचाने की जुगत में लगे हैं? आपके ऊपर सरकार का क्या दबाव है? क्योंकि वो समुदाय विशेष का आदमी है तो शायद सरकार समुदाय विशेष की हो सकती है, तो आपके ऊपर दबाव बन सकता है। हम पुलिस प्रशासन से यह सवाल करते हैं कि पिछले 3 दिन से आप इस मामले पर खामोश क्यों हैं? क्यों मीडिया से आप नजरें चुरा रहे हैं? कोई भी डीवाईएसपी, तहसील जो सीआई है, थानेदार है, वो इस पे जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। इस मामले पर हम अगर यहाँ पर वो उपस्थित होंगे तो हमसे ये सवाल वापस जरूर करेंगे और आपके माध्यम से भी, चैनल के माध्यम से अभी लाइव चल रहा है, हम पुलिस प्रशासन से, डीजीपी से ये निवेदन कर रहे हैं कि आपका पुलिस महकमा इस मामले में पूरी शांति से बैठा है। आगे की पूरी कार्रवाई, यह धरना पूरे दिन चल रहा है। हमारे साथ तेजाराम देवासी समाज से भी मौजूद है, हम इनसे पूरे मामले के बारे में और जानकारी। और वो फांसी की सजा भी उस व्यक्ति के लिए या उस आरोपी के लिए कम है।
जिस प्रकार उसने एक 9 वर्ष की बच्ची, मासूम बच्ची के साथ बहला फुसलाकर जो घटना की है वो बहुत ही अनिंदनीय है। हम उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए हम इस बात का हमें पूरा दुख है और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक में केस चले और हमको न्याय मिले। साथ ही चंडावल व्यापारी एसोसिएशन भी पूरे हमारे बीच में मौजूद है और हमारे बीच मौजूद है भूपेश जी वैष्णव, यहाँ के जो इस मामले में पिछले 3 दिन से पूरे सक्रिय हैं, थाने से लेकर पूरे मामले को देख रहे हैं, बच्ची के पीड़ित परिवार को सहायता देने से लेकर इस पूरे मामले से जुड़े हुए। इनसे हम इनकी राय जानते हैं। आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए, यही मेरी मांग है। आप इस मामले में शुरू से जुड़े हुए हैं, तो आपके सामने क्या क्या समस्या आई और पीड़ित परिवार को हम सुन रहे हैं कि धमकियां मिल रही है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं पीड़ित परिवार से मिला, पीड़ित परिवार घबराया हुआ है, उनके ऊपर राजीनामे का दबाव बनाया जा रहा है। ठीक है? तो पीड़ित परिवार के ऊपर राजीनामे का दबाव बनाया जा रहा है क्योंकि पॉक्सो एक्ट के अंदर जो आरोपी होता है उसकी जमानत नहीं होती, तो उसके जो शुभचिंतक हैं, हालांकि वो शुभचिंतक नहीं कह सकते, वो तो समाज के असामाजिक तत्व हैं, वो चाहते हैं कि वो राजीनामा हो जाए, चंद पैसों में ईमान बिक जाए, चंद पैसों में इज्जत बिक जाए। तो ये चंद पैसों में इज्जत बेचने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोग ही समाज को कलंकित करते हैं। हम ऐसे लोगों का सख्त विरोध करते हैं और पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने की मांग पुलिस वालों से करते हैं। इनका पहला मुद्दा यही है। दूसरा मुद्दा, फास्ट ट्रैक में ये मामला चलना चाहिए। तीसरा मुद्दा, केस स्कीम के तहत ये मामला चलना चाहिए, जिससे कि एक ही जांच अधिकारी पूरे मामले को जब तक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाए और सुनवाई पूरी नहीं हो जाए तब तक वो अधिकारी उस जांच में रहता है। साथ ही पीड़ित परिवार जो कि आर्थिक रूप से बहुत ही निम्न वर्ग से आता है, उसको आर्थिक जो भी सहयोग है सरकार की तरफ से दिया जाए, जिससे कि इसको केस लड़ने में और आगे की जो रणनीति है उसको बनने में उस पीड़ित परिवार को थोड़ा बहुत सहयोग मिले। इसके साथ ही यहाँ पे जो तमाम लोग हैं इस गांव के अंदर, वो ये चाहते हैं कि जो आरोपी था उसकी ये तीसरी घटना है और वो जो ये अवैध बुचड़ खाना चला रहा उसके अंदर ये धारदार हथियार रखता है और उन धारदार हथियारों के माध्यम से गांव वालों में भय का माहौल पैदा करता है और वो भी सारे असंवैधानिक और गैर कानूनी तरीके से हथियार रखता है। कल बच्ची के साथ ये जब दुकान में घटना हुई उस समय उसके पास धारदार हथियार मौजूद थे और उन हथियारों के माध्यम से उस बच्ची के साथ कुछ भी किया जा सकता था। गनीमत रही, ईश्वर की कृपा रही कि बच्ची वहां से भाग जाने में कामयाब रही, इसके लिए उसके साथ आगे और बुरी घटना नहीं हुई। लेकिन उसकी इज्जत पर लांछन लग गया, पूरी जिंदगी उसकी बर्बाद हो गई, उसके जीवन में एक कलंक लग गया। इस बात ये मौत से भी ज्यादा बदतर है और भारत टाइम्स न्यूज सरकार से अपील करता है ऐसे लोगों को सरेआम खड़ा करके फांसी पे लटका देना चाहिए। आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज ग्राउंड रिपोर्ट 0 से मैं महेंद्र चौधरी आपके साथ जुड़ा हूं चंडावल पाली से। इस